हेलो। 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 बोले सर। संतलाल जी नमस्कार। नमस्कार, बोले सर। 2 मिनट का टाइम है? बोले ना सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मेरे को बात मिली है कि 16 फरवरी 2020 को सुनंदा कदम ने एक प्रॉपर्टी बेची है दिल्ली के व्यापारी को, आपको मालूम है? 16 फरवरी को। 16 फरवरी 2020 को हाँ। सुनंदा मैडम ने एक प्रॉपर्टी बेची है दिल्ली के व्यापारी को। गुड़गांव की प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ में। अच्छा। और 15 लाख रुपया उसका बयाना दिया है। मैं इसका आइडिया नहीं सर मेरे को। आपको मालूम नहीं है सर? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। यार, संगठन के आदमी हो गए, उस आपको बताया नहीं है उसने? मेरे पास एविडेंस है सर उसका। अच्छा। मेरे पास में इसका एविडेंस है। 15 लाख रुपया उसका बयाना लिया है अच्छा। और 30 लाख रुपया उसका कमीशन फाइनल किया है। कितना? 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपए कमीशन? हाँ, प्रॉपर्टी का। अच्छा। 3 करोड़ में वो प्रॉपर्टी बिकी है। गुड़गांव की प्रॉपर्टी है, दिल्ली का व्यापारी है। अच्छा। हाँ, दिल्ली का व्यापारी है और गुड़गांव की प्रॉपर्टी है। 3 करोड़ में फाइनल हुआ है। हाँ। 15 लाख रुपया उसका बयाना लिया है। 15 लाख रुपए उसका मतलब एडवांस लिया है उसने। हाँ, बयाना उसको बोलते हैं ना, एडवांस से। हाँ, मतलब जिन्होंने बेचा उन्होंने बयाना दिया 15 लाख। हाँ लिया है, लेने वाले ने दिया है। हाँ, वैसे ये चीज गलत नहीं है सर, मैं तो गलत नहीं बोलूंगा। ये चीज गलत नहीं तो कोई न कोई तो उसको बेचेगा ना भाई। अब लोडा तो वहां बेचने जाएगा नहीं, कोई न कोई तो उसको बेचेगा। वैसे वो गलत नहीं है, लेकिन मैं तो खाली ये पूछा आपको उन्होंने बताया कि नहीं बताया, पूछ रहा हूँ आपको मैं। नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कल हाँ। हालांकि मेरी बात हुई, क्योंकि कल जनलोक कार्यकारिणी की गठन हुई वहाँ पे। अच्छा। तो उस विषय में भी पुणे ये में? हुआ है। हाँ, पुणे में चयन हुआ उन लोगों का। किनका? तो सभी पदाधिकारियों का 5 साल हो गया ना कमेटी को। अच्छा। तो एज ए नियम के हिसाब से उसका चुनाव होता है ना, चयन प्रक्रिया। हाँ 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 हाँ। तो उसी विषय में कल बात हुई और बाकी बात तो नहीं हो पाई। आप क्या आपको एविडेंस से बोल रहे हैं? आप भेजिए, क्या है मैं देखता हूँ जरा। हाँ, मैं देखता हूँ पूरा। बात करेंगे। हाँ, पूरा स्टेटमेंट है उसमें, उनकी फोटो भी है, सुनंदा मैडम की हाँ। फोटो है और सामने वाली जो पार्टी है उसकी फोटो है। और वैसे अच्छा। तो टोटल लीगल काम हुआ है, इसमें कोई गलत कुछ नहीं है। तो जिस भाई साहब ने लिया है, हाँ मैडम का तो खैर नंबर है, लेकिन हाँ जो लेने वाले हैं उसका भी नंबर आप प्रोवाइड कराइए। भाई, वो तो मेरे पास तो भी उसका नंबर तो कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। डॉक्यूमेंट की नंबर। स्कैनिंग फोटो मेरे पास में है। उसके अंदर सब अच्छा। इनके सिग्नेचर भी है। उथराइड जो एजेंसी तो उसकी। आपकी बात नहीं हुई मैडम जी से? आपकी बात नहीं हुई इस विषय में? नहीं, मेरा फोन कहाँ उठाती है वो? अच्छा। भाई, मेरा फोन उठावे सीधे मैं फोन ही कर लूँ ना, मेरे फोन कभी उठाए? मेरा बहुत टाइम पहले उनसे बात हुई थी, काफी टाइम पहले। उसके बाद मेरा फोन उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। अच्छा। तो ये थोड़ा बात उनसे पूछिए कि हमसे आपने क्यों छुपाया, इसमें गलत क्या है। चलो, हमको तो नहीं बताया, लेकिन आप तो एक पदाधिकारी हो। और वैसे किसी चीज गलत नहीं है, ये मैं इसको आपके गलत नहीं बोल रहा हूं। ये एविडेंस आपको कब मिला? ये मेरे को एविडेंस मिला परसों। परसों? हाँ। तो क्या पता वो उनके पास कब आया। 16 फरवरी रहेगी तो बात को बताएगी ना, अपने लोगों को क्यों नहीं बताएगी वो? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को मत बताओ। अगर हम जनलोक प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं और अगर ऐसी कोई बात है तो वो बात तो हम तो नहीं छुपा सकते। बिल्कुल, वो बात तो वही है ना। और ये जो मैं आपको चीज दिखाऊंगा, ये तो पूरी मतलब कि इसमें कोई शक का कोई गुंजाइश भी नहीं है इसके अंदर तो, है ना। तो ये एग्रीमेंट हुआ हिसाब से 30 लाख रुपया उनका कमीशन फाइनल हुआ है और अच्छा। 15 लाख रुपया उनका बयाना हुआ है और 3 करोड़ में प्रॉपर्टी सेल हुई है। गुड़गांव की प्रॉपर्टी अच्छा। है और दिल्ली का व्यापारी है और ये प्रॉपर्टी लोडा कमेटी में अटैच भी है। अच्छा। हाँ, ये प्रॉपर्टी लोडा कमेटी को अटैच है और प्रॉपर्टी बिकी है। उसके अंदर एमआर नंबर भी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस हिसाब से है। तो ये 30 लाख समझने के 10% कमीशन हो गया। 3 करोड़ का 10% 30 लाख होगा ना, बरोबर। 30 लाख हो गया। ये पूरा इसके अंदर पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए मैंने आपको 2-3 लाख पहले फोन भी लगाया, आपका फोन बिजी था, तो इसलिए एक्चुअली मैं कुछ काम कर रहा हूँ ना, अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ तो धंधा करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, सही बात है। हम भी कर रहे हैं कुछ, आप भी कुछ कर रहे हैं। तो उस बिजनेस में बिजी थे। हाँ हाँ,
चलो मैं आपको भेजता हूँ, और सुरेंद्र ने से थोड़ी बात उनको बात रखी है ना कि ऐसा आपने सामने से छुपाया क्यों आपने। नहीं ठीक है ना, बात रखेंगे उनके साथ में। और आपने जो वो देहरादून वाली जो प्रॉपर्टी भेजी थी, हाँ, उसके लिए भी मेरी बात हो गई है मैडम से। वो उसके लिए लोढ़ा कमेटी को भी वो लेटर लिखे हैं। अच्छा, शायद लिखे नहीं अभी, अगर लिखे होते तो मुझे शायद वो एविडेंस भेजे भी होते हो। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि लोढ़ा कमेटी में भी हमें बात रखेंगे कि ये प्रॉपर्टी इनलीगल तरीके से बिकी कैसे। हाँ, बात तो सही है। हाँ, और जिसने बेचा उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने लिया उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल संवैधानिक तो कानून तो ये है ना। और वो पैसा क्योंकि आप बोल रहे थे कि 3,906 कस्टमर को पेमेंट हो गया है, तो उस प्रॉपर्टी में तो 3,906 कस्टमर का ही हक नहीं था उसमें। उसमें तो चाहे वो 10-10 रुपए ही क्यों ना है, सारे कस्टमर को उसमें पेमेंट, अगर जमीन वो खरीदा है तो सारे पीएसएल इन्वेस्टरों को उसमें अधिकार है ना। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें पर्टिकुलर उन्होंने उसी कस्टमर को क्यों दिया। आज हमने ऑस्ट्रेलिया में हमने जो भी काम किया, जैसे भी हमने काम किया, लेकिन 385 करोड़ हम लाए वहां से। तो वो पेमेंट तो सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पर्टिकुलर कोई जनलोक प्रतिष्ठान के मेंबर को तो नहीं दिया ना। उससे तो सभी का आया था ना। तो जब वो पेमेंट चाहे 5,000 मिले 10,000 मिले, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो वही पेमेंट वो लोढ़ा कमेटी में जमा होना चाहिए था और पेमेंट सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था जी। हाँ, तो वो तो ऐसा हो गया ना कि तुम्हारे गुजरात में कोई प्रॉपर्टी है, तुमने प्रॉपर्टी बेच लिया और तुम अपने लोगों को मैच्योरिटी करा लिए। तो जिस राज्य में प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ के लोगों को तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर वो बैठे रहेंगे फिर। तो 100% वो गलत है। जी जी, इसलिए जिन्होंने बेचा है और जिनको पैसा मिला है, ये सारे लोगों का एविडेंस हमको लगेगा भाई जी। हाँ, वो तो वही है ना भाई। जहाँ तक मेरे जितनी जानकारी मिली मैं आपको कोई चीज शेयर कर दिया। अब इसके आगे जानकारी नहीं है। और अभी तो आप जानकारी लीजिए क्योंकि जो बात मैंने आपसे किया था उसको जो दोगला है उन्होंने गलत तरीके से पेश किया कि वो पैसा भंगू को पहुंचाना चाहता है। लेकिन आप लोग मेरी बात करने का तरीका अलग होता है, लेकिन इस तरीके से तोड़ मरोड़ के उसका अलग अर्थ जो दोगलई जो करता है ये मुझे समझ में नहीं आता उसका। मुझे बताइए, अगर उन निवेशकों की वजह से सारे निवेशकों को अगर पैसा मिलने का रास्ता निकल रहा हो तो वो कदम नहीं उठाना चाहिए। नहीं, बात तो अगर 4,000 निवेशकों की वजह से 6 करोड़ निवेशकों को अगर पैसा मिलने का रास्ता निकल रहा हो तो क्या हमें उसका एविडेंस सामने नहीं रखना चाहिए। मैं आपको उस दिन वही बात बोले थे ना, ये लेकिन वो दोगले ने अपने चैनल में क्या बोला कि उनको एविडेंस इसलिए चाहिए कि वो पैसा भंगू को वापस दिलाना चाहता है। आप लोगों ने कुछ बोला नहीं। तो उनके दोगलाई में, उनकी दलाली में आप लोगों का भी 100% हाथ है। हाँ, मतलब जो अभी आपको कुछ उम्मीद है मेरे से, इसलिए आप मेरे को फोन करके बता रहे हैं ना। भाई उम्मीद तो ये है कि मुझे भी आप लोगों से उम्मीद है कि जो चीजें हमको, भाई क्या ये बात जायज नहीं है? क्या ये बात जायज नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है पैसा मिला, अच्छी बात है उन लोगों का, लेकिन अगर उन 4,000 लोगों को उस तरीके से पैसा मिल सकता है तो उसी तरीके से 6 करोड़ निवेशकों को भी पैसा मिल सकता है। मैं आपको संतोष जी बोल रहा हूँ, जहाँ तक मैं जानकारी मिली मैं आप तक पहुँचाया, आपने मैडम तक पहुँचाई, मैडम लोढ़ा कमेटी को लेटर लिखे तो वहाँ से कुछ न कुछ होगा। अब ये जानकारी मेरे को जो दिल्ली वाली हमको वो कस्टमर का भी डिटेल चाहिए ना। ये तो बात हवे में, हो गई। आज डेटा तो मेरे पास नहीं है सर। आज डुप्लीकेट पैन कार्ड बनता है, डुप्लीकेट आपका आधार कार्ड बनता है, क्या डुप्लीकेट नहीं बनता? बांग्लादेश के कितने लोग अपने इंडिया में हैं? मैं आपको क्या बोला हूँ, हर चीज डुप्लीकेट होता है इंडिया में। मैं क्या बोला, जब कंपनी चल रही थी 2011 में, जब 2011 में ग्वालियर कांड हुआ तो बताया जाता था कि ग्वालियर, भोपाल में या छिंदवाड़ा कोई एरिया में रात भर रजिस्ट्रार ऑफिस चालू रहता था बोलते हैं। हाँ, वहाँ पे कितने गलत काम हुए बोलते वहाँ पे। हमको इस बात की जानकारी नहीं थी। जब कंपनी फ्रॉड हुआ, इधर उधर से सब बात पता चली। तो हर काम जब फ्रॉड हो सकता है तो वो भी काम फ्रॉड हो सकता है। तो हर बात को हम हवे पे ना करें ना। 3,600 कस्टमर, भाई देखिए ये बात सही नहीं है कि आप बताओ मुझे। अगर 3,000 आप मेरी सुनो, पहले आप मेरी सुनो। आप जहाँ तक मेरे जानकारी मिली तो वो जानकारी आप लीजिए ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ तक मेरी जानकारी मिली और मैंने आपको प्रूफ भी आपको भेजा है। अब इससे ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं है।
ठीक है। नहीं तो वो जो जानकारी आपको भेजा वो देगा ना जानकारी आपको, जिसने आपको भेजा है। मेरे को नहीं देगा। कौन है बताओ मुझे भाई, उसका नंबर दो मुझे। है 0 वाला, उसका नंबर दो ना मुझे, 0 वाला का नंबर दो। वही नंबर है ना, मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप करो आप। हाँ चलो वो भी कर देता हूँ मैं। या लो कॉन्फ्रेंस पे लो आप उसको। एक काम करो ना आप, मैं आपको बताऊँ। जीरो चैनल को लो, अभी आप कॉन्फ्रेंस में बात करते हो उससे, हम दोनों मिलके। वो किसी का फोन नहीं उठाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? फोन उठाता है, मैं आपको फोन उठाया। हाँ मेरी बात क्यों ऐसा करता है? मेरी बात तो सुन लीजिए आप सर। देखो पूरे जी क्यों ऐसा करता है वो? तो सुनते लीजिए आप यार, मैं वही जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं आपको वही चीज दे रहा हूँ। वो बोल रहा है कि अगर किसी को आपत्ति है तो मेरे को मेल करो, मैं उसको तुरंत जवाब दूंगा। वो क्या जवाब देगा? कितने लोगों ने उसके ऊपर में कितने लोगों ने उसके ऊपर में FIR दायर किया, आपको नहीं पता? नहीं, मेरा तो उसको क्लियर मालूम नहीं है कितने लोगों ने किया है। बहुत सारे लोगों ने किया है, सबको मैनेज कर लेता है। यूट्यूब से पैसा कमा रहा है ना, लाखों करोड़ों रुपए। अजी सर मैं आपको सबको मैनेज करता है। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। सबको मैनेज करता है वो आदमी जो है, जो भी मैनेज करता होगा, जो भी करता होगा, अपने से उसने कुछ नहीं लिया ना, आपसे कुछ नहीं लिया, मेरे से कुछ नहीं लिया। 4.5 कितना देना है? 4.5 2 बोले भाई सब। हाँ, वो कितना भी कमाता है, लाख हजार कमाता होगा, लाख कमाता है, करोड़ कमाता है, अपने से मेरे से कुछ ने कुछ नहीं लिया, आपसे कुछ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आपसे मेरे से लिया है। अच्छा क्यों नहीं लिया बताइए? क्या लिया? तुम आतंकवादी हो? नहीं तो। लेकिन तुमको आतंकवादी पेश करके अपनी पिक्चर हिट किया ना उसने, तुमने देखा? मेरे तो कभी उसने बताया भी नहीं कि मैं आतंकवादी हूँ। नहीं बिल्कुल, तुमको आतंकवादी बना के पिक्चर हिट किया ना उसने, तो फिर तुमसे लिया कि नहीं लिया? मेरे को आतंकवादी नहीं बनाया भाई साहब, तुमसे भी लिया, मेरे से भी लिया, सबसे लिया उसने। उसका क्या काम है वो बताइए ना। अब आप मेरी बात तो सुनो। अगर वो इस मैटर में है, अगर कुछ 8 रुपए चेंज नहीं है, अगर वो इस मैटर में है, उनका PSL से कोई लेने देना नहीं है, तो क्यों इस मैटर में है वो? और अगर वो इस मैटर में है तो एनी टाइम फोन उठाने में उनकी क्यों फट रही है? आपने मेरे को फोन लगाया, मैंने भी फोन उठाया ना आपका? उठाया। मैंने तो कभी अपना फोन बंद नहीं रखा। नहीं रखा। क्यों? मैं ईमानदार हूँ, आप ईमानदार हो, आप निवेशक के लिए लड़ रहे हो। बिल्कुल। वो कौन है चूतिया? वो जो भी है। नहीं, वो चूतिया कौन है जो तुमको ये इतना एविडेंस दे सकता है, लेकिन वो एविडेंस को देने के लिए छुपा रहा है? इसका मतलब या तो वो फ्रॉड है या तो वो गलत कर रहा है। नहीं, उसने वो तो ऐसा तो लिया है ना भाई जी, उसने ऐसा बोला। ऐसा तो लिया है ना। सुनो, आप मेरी बात सुनो, वो आदमी सुन रहा हूँ, बोलिए सुन रहा हूँ। अभी आप खुलेआम बोलता है, वो आदमी खुलेआम बोलता है मैं चले जाता हूँ और मेरा काम सिर्फ है जानकारी देना, आपने उस पर काम करना तुम्हारा काम। लोगों के माँ बहन बीवी बच्चों की ऐसी तैसी करना उसका काम है, और तुम लोग नामर्दी जैसे बेशरम जैसे गलत किया ना। नहीं, जिसने गलत, वही तो मैं बोल रहा, तुम गलत किए क्या? तुम आतंकवादी हो? नहीं, आतंकवादी नहीं, मैंने गलत भी नहीं किया। तो मैंने बोल दिया गलत, और हो गया क्या? अब मैं आपको बताऊं गलत किसने किया। नहीं, मुझे तुमने बोला जिसने गलत किया उसको बोल रहे हैं, मैंने गलत किया है। अब मैं आपको बताऊं गलत किसने मुझे किया। आप बताओ, मुझे इसका जवाब दो, मैंने गलत किया है? नहीं, आपको तो देखो, आप मैंने गलत किया, मुझे बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। मैंने गलत किया है। आप मेरे टीम से ही हो, आपको मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं आपको कैसे गलत बोल सकता हूं? फिर मेरा नंबर और मेरा नाम फिर उन्होंने कैसे, वो मुझे जानता है क्या? तो आप आपत्ति है तो आप मेल करो ना उनको। नहीं, वो मुझे जानता है क्या बताइए ना मुझे। तकलीफ है तो आप उनको मेल। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैंने तो कितने बार साइबर सेल में दे दिया। हाँ, साइबर सेल वाले का कॉल जाता है, वो बोलता है कि हाँ हम कुछ नहीं, तुम कुछ हमारा नहीं उखाड़ सकते। कितने बार कर लिया उसको। वो तो साइबर सेल वाला आदमी है, उनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सेबी के हाथ है उनके ऊपर में। वो तो अपने उसके पीछे भिड़े रहेंगे लीगल कार्रवाई ये वो करते हुए, तो बीवी बच्चे को कौन पालेगा? दो पैसे उसके पीछे कार्रवाई करने की। मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी, आप मेरी थोड़ी सी मेरी सुन लीजिए, सुन लीजिए। 22, मैं आपको इसने बताया था 22 अगस्त का। देखिए, मैं आपके हर बात को मान्य करता हूँ क्योंकि तुम PSL से हो, तुम सामने हो, मैं तुम्हारे हर बात को मान्य करता हूँ, लेकिन उस आदमी के एक भी बात को मैं मान्य नहीं करता हूँ जिसके थ्रू तुमको मैसेज मिलता है कि फ्रॉड है साला। 1 मिनट उसको साइड में छोड़ो यार, 1 मिनट उसको। अब अगर तुमने उनसे कोई जानकारी ली है, अपने दोनों बात कर लेते हैं, 1 मिनट अपने दोनों बात कर लेते हैं। 22 अगस्त 16 का जो ऑर्डर आया था, उसमें सेबी के अंदर जो ऑर्डर आया था उससे 91 में पे वो चीज लिखी हुई थी, आपको मैं भेजा भी, आपने पढ़ा भी है। देखो, पहले क्या बोल रहा था कि 21-22 का पैसा कहाँ गया पता नहीं,
एक मिनट अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं कि सेबी को 15,000 करोड़ रुपए का उन्होंने पूरा डाटा दे दिया है 21-22 वाला। तो आप पैसा तो सुन तो लीजिए यार, मैं आपका जवाब दूंगा। आप सुनते नहीं तो तुम लोग जवाब पूछते नहीं ना वहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बात करने से अच्छा है कि उसको लाइन पर लो। सुनो, मुझे नंबर दो, मैडम से पूछिए कि 22 अगस्त का ऑर्डर। मैडम को छोड़ो ना, मैडम कौन है वो छोड़ो अभी, मैडम को बगल में रखो। में खड़ी थी ना वो मैडम है। तुमको एविडेंस, मैडम ने प्रॉपर्टी खरीदा, इसका एविडेंस किसने दिया? मेरे को किसने दिया? मैडम ने प्रॉपर्टी खरीदा, एविडेंस तुमको किसने दिया? किसने दिया हो, लेकिन उसको गलत है, मेरे बताना आप मेरे को। सुनिए ना, दिया है ताजू के 2 पलड़ू होते हैं मुकेश कपूरिया जी। मैं अगर आप एक पलड़े में आप अपने डॉक्यूमेंट रख रहे हैं तो दूसरे पलड़े में उसको भी तो रखिए जिन्होंने ये भेजा है। तो क्यों बताऊं उसको मैं आपको? अगर नहीं तो क्या चोर है वो, क्या फ्रॉड है? तो फ्रॉड चोर है, क्या फ्रॉड है? अगर फ्रॉड है तो कार्रवाई करवाइए उसके ऊपर। कपूरिया जी, ईमानदार अगर आप हो तो उसको लगाओ अभी फोन और उठाना चाहिए ईमानदारी से। मेरा फोन नहीं उठाएगा वो आदमी, तो चूतिया है, फ्रॉड है। उसके साथ तुम भी चूतिया, तुम भी फ्रॉड हो, है? तुम भी चूतिया, तुम भी फ्रॉड हो। इसका मतलब कि आप मिले फोन वो क्यों नहीं उठाएगा फोन? तो जो आपको जो बोल रहा है इस बात का जवाब दीजिए आपको कि जो तुमको डॉक्यूमेंट भेज सकता है, तुम उसके वफादार आदमी बन सकते हो, तो तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाएगा? वो नहीं उठाता मेरा फोन, तो वो किसी का नहीं उठाएगा। फ्रॉड है, किसी का नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता? अरे अपने उससे क्या लेना देना? मैंने क्यों उठाया मेरा फोन? तुम मेरे से क्यों जवाब मांग रहे हो? आप क्यों मेरे से जवाब की उम्मीद क्यों रख रहे हो वो बताओ। आप कैसे रख रहे हो? क्यों रख रहे हो मेरे से जवाब की उम्मीद? पहले इस बात की जवाब दे, हैं? क्यों मेरे से उम्मीद रख रहे हो बताइए। मैं वही बता रहा हूँ ना, पर आप सुने तो बताइए ना। मेरे से क्यों बार बार तुम जम लोग का माला क्यों जब रहे हो तो बताओ, क्या तकलीफ क्या है तुमको? तो मैं आप सुनो तो बताओ ना। आप पहले देखो, मैं मेरे मुंह से गाली निकल जाएगा मुकेश कपूर जी अगर तुम ज्यादा देर तक मेरा टाइम वेस्ट करोगे। आप मेरी बात पहले आप बोल रहे हो उस आदमी को अभी फोन लगा, आप सुनते नहीं हो। आप उस आदमी को फोन लगाओ अभी। सुनंदा मैडम से ये पूछिए कि चलो ये प्रॉपर्टी, सुनंदा मैडम को भाड़ में जाए, उससे मुझे कोई लेने देने नहीं है। सुनंदा मैडम को बाद में बात करेंगे। मैटर से आपको फोन किया, जिसने वो एविडेंस भेजा है, पहले हम उससे बात कर लें। जिस मैटर से फोन किया आपने वो मैट्रिक पूरा घुमा दिया, और मैटर घुमाया नहीं हूँ मैं अभी भी उस मैटर पे हूँ मैं। आप सुनते नहीं हो मेरी बात। आप क्या बोल रहे हो? सुनंदा मैडम से पूछो, मैं उसको क्यों पूछूं? उसका लुकआउट है, पदाधिकारी हो संगठन के। मैं क्यों पूछूं? आप संगठन के पदाधिकारी हो, संगठन के पदाधिकारी हो अलग चीज है। उन्होंने अगर कोई पर्सनल डील किया उसका पर्सनल चीज है। सुनंदा जवाब चाहिए, आप जवाब उससे लेते बैठिए। सुनंदा कदम को सुनंदा कदम किसको लीड करती है? जनलोक प्रतिष्ठान करती है ना। हाँ, और आप जनलोक पदाधिकारी हो गया नहीं हो? जनलोक प्रतिष्ठान संगठन की अध्यक्ष है, अध्यक्ष है ना। परमानेंट ये नहीं है, हर 5 साल में कोई भी आदमी उसमें चयन प्रक्रिया में आ जाए। उसके अंदर जनलोक को मेल डालो ना, सुनंदा जनलोक को मेल डालो ना, तो जनलोक को मेल डालो, कदम मैडम को बात करो। मैं तो फोन नहीं उठाती ना वो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम नहीं समझ रहे हो। आप मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। तुम लोग जो है ना, देखो अब शायद अब मेरी बात तुमको बुरा लगेगा। नहीं बुरा लगेगा, मैं कोई बुरा लगता ही नहीं। एकदम बुरा लगेगा। मैंने तुमको लगभग 1 घंटा बात किया। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। तुमको अब मेरी बात बुरा लगेगी, मैं बता रहा हूँ कपूरिया जी। तो बोल दो, गाली दोगे ना? नहीं गाली नहीं दूंगा मैं। तो और बोल दो फिर। उससे गाली से भी ज्यादा तुमको लगेगा मेरी बात जो अभी अगर मैं आगे बोलूंगा तुमको। बोलो समझ रहे हो? हाँ। तुम उसको फोन क्यों नहीं लगा रहे हो जीरो चैनल को? मैं बात करने के लिए तैयार हूँ ना। तुम मत क्यों नहीं उठाता हूँ? वो तो उसकी तुम इस सवाल को क्यों नहीं पूछते कि तुम जब निवेशक की लड़ाई लड़ रहे हो अगर तो हमारा फोन क्यों नहीं उठाते? मेल करिए, मेल का तुरंत जवाब मिलेगा आपको। तुमको आपत्ति नहीं है? इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्या तुमको कोई आपत्ति नहीं है? मेरे को आपत्ति थी ना। मतलब जो जीरो चैनल बोलेगा वही सब सही है तुम्हारे मुताबिक? किसको? तुम्हारे हिसाब से जीरो चैनल जो बोलेगा वही सब सही है? सही तो आप भी हो, तो सही वो भी है। नहीं तो तुम बताओ, एक अगर ऐसी एक डॉक्यूमेंट हम तुम्हारे नाम पे बना देते हैं, चलो कितने लोगों के, तुमको इस बात का पता नहीं है क्या मुकेश कपूरिया जी? संतूलाल जी मैं आपको बताऊँ, आप मुकेश कपूरिया जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए। क्या बोलो? आप जो है, आप जो मुझे कदम मैडम का भेजे है ना, उस पर तो बात होगी। मैं तुमको प्यार से क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने तुमको एविडेंस भेजा उसको फोन लगाओ, बात करवाओ, तुमको कहाँ से मिला, कैसे मिला, और वो कौन दिया उसको? वो चोर है वो। तो चोर होगा, चोर है।
तो होगा। और उसके साथ में तुम भी चोर हो, तुम भी उसकी दलाली कर रहे हो। उसके साथ में नहीं हूँ। उसने तुमको बोला संतु भारती को फोन लगा, मेरे को उसने तुमको बोला फोन लगा, तुमको भी दलाली देता है। बात मेरे को सही लगी तो मैं मानी। क्या सही लगा? उसकी बात तेरे को सही लग गई और संतु भारती बोल रहे तेरे को सही नहीं लग रहा है? कोई एग्रीमेंट नहीं है। उसकी बात तेरे को सही लग गया, मैं जनलों के साथ जुड़ जाऊँ, लेकिन सुन ले, जीरो चैनल की बात तेरे को सही लग गई और संतु भारती इतना दिन से बोल रहा है, जो सामने आके बात कर रहे हो तेरे को सही नहीं लग रहा है? नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ ना 21-22 कहाँ तक पढ़ा लिखा है? 22-14 कहाँ तक पढ़ा लिखा है तू? कौन? तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? अरे मैं कितना पढ़ा रही हूँ जानो जो। फिर तेरे को उसकी बात सही लग गई और मैं जब इतना गला फाड़ के तेरे को बोल रहा हूँ वो बात तेरे को सही नहीं लग रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ मेरा फोन नहीं उठाएगा तो क्या करूँ बताओ मैं? तो फोन उसको यूट्यूब में नहीं बोल सकते, लाइव चैनल में नहीं बोल सकते, फोन क्यों नहीं उठाते? तो आप क्यों पर्दे पीछे छुप? आप अरे जब तेरी लड़ाई वो PSL का कोई दूसरा वीडियो बनाता है क्या? पूरी भाई साहब हो आप। दुनिया में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, दुनिया में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ PSL। मुझे बताइए, सुनिए मैडम, पहले 2 मिनट। 50 प्रॉपर्टी बेची होगी आप उसने। पहले 2 बात पहले मेरी समझ लीजिए। आप सुनते नहीं हो कोई चीज को। अगर वो यूट्यूबर है तो पल्स जैसे कितने कंपनी डूबा है उसके बारे में उसका एक भी वीडियो नहीं है। किसका? तेरा जीरो चैनल का। सहारा का है, आपको मालूम है? सहारा का कब चलाया तुमने बताओ मुझे, मैं तो नहीं देखा हूँ। पहले चलाया था। अब क्या हो गया? लोगों को पैसा मिल गया? सुनो, सहारा से लोगों को पैसा मिल गया पूरा? मिला, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा कराया ना उसका मिला। भाई साहब मिल गया क्या पूरे लोगों को पैसा? बताओ। अभी मैं 50 कस्टमर तुमको देता हूँ, मैं जिसने डॉक्यूमेंट 50 कस्टमर देता हूँ अगर मिल गया होगा तो। जिसने डॉक्यूमेंट जमा किया उसका पैसा मिला। भाई साहब अभी साई प्रकाश HBN कितने सारी कंपनियां हैं जिनका, अगर तुम सच में यूट्यूबर हो तो तुम इन सबकी वीडियो बनाओ। तुम सिर्फ PSL का वीडियो क्यों बना रहे हो? तुमको PSL से मलाई मिल रहा है सेबी की तरफ से? और दूसरी बात है आप सेबी की दलाली करना बंद करो और तुम भी उसके साथ दलाली करना बंद करो, समझ गए? सुनना कभी दलाली बंद करो और ये सवाल सुनना कभी से पूछो बेची क्यों, और हमको भाई साहब उन्होंने बेची होगी तो लोढ़ा कमेटी में पैसा जाएगा ना? उसमें तो जाएगा। आप तक पेमेंट तो लोढ़ा कमेटी को जाएगा। आप तक उसने नहीं बताया, आप तो विद्रोह कमेटी सचिव हो, आप बताया तो मैं उनसे बात नहीं किया हूँ या किया हूँ या उन्होंने मुझे बताया नहीं बताया ये तुम नहीं जानते। बेची होगी भाई साहब, वो कितना भी प्रॉपर्टी बेचे, वो प्रॉपर्टी का पैसा लोढ़ा कमेटी को जाएगा। तो मैं क्या गलत बोला? मैं बोला हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? वो प्रॉपर्टी का पैसा लोढ़ा कमेटी को जाएगा। यही शुरू बोला ये काम अगर उन्होंने बेचा है जमीन तो, और अगर नहीं बेचा और तुमने अगर फ्रॉड डॉक्यूमेंट भेजा है और उसके बिहाफ में अगर कुछ गलत कर रहे हो तो हम तो तुम्हारे भी घर में घुस के तुम्हारी ठोकाई करने वाले हैं। आ जाओ, क्योंकि तुम गलत तरीके से गुमराह कर रहे हो लोगों को। संतुलाल भाई साहब आ जाओ, मैं बोला तुम जो है एक पलड़े में पैर रख के चल रहे हो, उसकी दलाली कर रहे हो। दलाली मैंने अभी तुमको साफ क्या बोला? आप कर रहे हो क्योंकि सेट का ऑर्डर आपने, मैंने आपको साफ क्या बोला? दलाली आप कर रहे हो। तेरा गाइडर है, तू स्लीपर सेल है और तेरा स्लीपर सेल हेड है तेरा जीरो चैनल। तेरे गाइड को ऐसे पूछ रहा हूँ, गाइडर उसको तू फोन लगा। अभी मैं फोन लगाऊंगा ना कदम मैडम को, सुन ले, लगाओ। अभी मैं फोन लगाऊंगा ना तो फोन उठाएगी वो, लगाओ तो समझ रहे हो? लेकिन तेरा जीरो चैनल नहीं उठाएगा क्योंकि वो दोगला और चोर है। मैं बता रहा हूँ, सुनंदा कदम को फोन लगाओ, मैं करता हूँ बात उससे। भाई साहब वो दोगला और चोर है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो चलो वो दोगला है, चोर लगा ले कदम मैडम को, तू लगा ले, सुनना तू लगा ले, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि जब तक तेरे डॉक्यूमेंट का क्या है कैसे मुझे उनसे पता नहीं चलेगा। मैं तेरे बातों पे आके उसको क्यों फोन लगाऊं? तेरे बातों पे आके मैं उसको फोन क्यों लगाऊं? मैं पूछ लूंगा ना, मुकेश के लिए बात कर रहा था। तुम्हारी बात तो आगे मैं फोन क्यों लगाऊं जीरो वाले को? भाई साहब तेरे पास एविडेंस से बोल रहे हो ना? है मेरे पास एविडेंस है ना? तो जिसने वो एविडेंस भेजा है, नहीं करता हूँ संतलाल, सुन ले, जिसने वो एविडेंस तेरे को भेजा है, पाकिस्तान ने लूटा लोगों को। भाई साहब जिसने तेरे को एविडेंस भेजा है उसको फोन लगा, उसको फोन लगा ना। सेट ऑर्डर आपने छुपाया, क्या छुपाया? तुम लोगों ने क्या झक मार रहे थे जब 22 अगस्त को जब सेट कोर्ट का ऑर्डर हुआ? सुप्रीम कोर्ट में तुम लोग झक मार रहे थे, ऑर्डर कॉपी पढ़े नहीं उस दिन झक मार रहे थे क्या? तुम लोग कराए थे सुप्रीम कोर्ट में, आ गए थे जब सेट कोर्ट का ऑर्डर था किसी से छुपा था क्या? तुम लोग काम कराते हैं। जब 22 अगस्त का ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त का ऑर्डर था तो कौन सा क्या भंगुक बिल में जाके छुपे थे तुम? भंगू बिल तुम भंगू से मिले हुए हो। ऑर्डर छुपाए? कौन ऑर्डर छुपाएगा? किसकी औकात है जो ऑर्डर छुपा ले? आपने छुपाया।
कौन छुपाएगा ऑर्डर? सेट में गए थे, हम लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। ऑर्डर सबके लिए एक बराबर है, सबके पास में ऑर्डर है। आपने निकालना था, तुमको पढ़ना था। सेबी का ऑर्डर देखा? कौन देखा? तुमने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। अब देखा? क्यों नहीं देखा? अब देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? तेरा सीनियर VS कदम है, 6 करोड़ तेरा सीनियर VS कदम है, मंगल सरोवर तेरा सीनियर है। तूने तेरे सीनियर को क्यों नहीं पूछा? क्यों? तू संतु भारती को पूछ रहा है? सेबी ऑफिस के सामने धरना पत्र करने जरूरत क्या थी? मैं बताओ मेरे को, मुझे ये बता, तूने स्टेट कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं देखा? आप है ना पूरा मैटर यहाँ घुमा दिया। ऑर्डर मैंने आपको ये बोला, ऑर्डर देखने दिखाने के लिए 3 करोड़ में बिकी है, सोनकत में 15 करोड़, सॉरी 15 लाख अगर उन्होंने प्रॉपर्टी बेचा है भाई साहब, ये पूरी वहाँ आपने, अगर उन्होंने 3 करोड़ में प्रॉपर्टी बेचा है भाई साहब, ये मैं मैटर घुमा नहीं रहा हूँ, तुम्हारे पास एविडेंस है ना? हाँ है ना? तू लड़ सकता कि नहीं लड़ सकता है? किसको? लड़ सकता कि नहीं लड़ सकता? लड़ूं? तेरे पास इतने बड़ा चैनल है ना? अरे मेरे पास क्या चैनल है? तो लड़ना वहाँ पे, मेरे को काय को घंटा झक मार रहा है मेरे साथ बात करके? तुम्हारे से चूते फोन इसलिए क्या कि आप लोग क्यों जूते बना रहे हो लोगों को? मेरे साथ झक मार रहा है बात करके? नहीं, तुम लोग मेरे से बात करके तेरे को क्या मिलेगा? काय को सच्चे बना? तू लड़ना। अरे मेरे भाई साहब, अगर गलत हुआ है, सुन, तो तू अगर तेरे साथ अगर गलत हुआ है, निवेशकों के साथ में गलत हुआ है, तेरे पास सबूत है, तो कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट है, कचहरी, जाना वहाँ पे। मेरे को क्यों बता रहे? ये गलत नहीं बिकी है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी बिकी है, गलत नहीं बिकी। तो नहीं बिका तो फिर मेरे को क्यों बता रहे हो? दिखा रहे हो कदम मैडम 30 लाख रुपए कमीशन खारी करके। हाँ, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो तू भी बेच, तू भी कमीशन खा। कौन? तो मेरे आपत्ति नहीं है। मैं आपको ये पूछा कि आपको उसको उसने आपको नहीं बताया? भाई साहब ने बोला कि मेरे को नहीं बताया। हाँ बिल्कुल, मेरे उनसे उन्होंने इस विषय में कोई बात ही नहीं है। जो सही है वो सही है। जो अध्यक्ष है वो अपने संगठन के पदाधिकारियों को नहीं बताए। 3 दिन पहले ऑर्डर कॉपी मिला है, तेरे को 3 दिन पहले ऑर्डर कॉपी मिला है, किसने भेजा, क्या भेजा? ऑर्डर कॉपी नहीं है, हाथ से आया, तेरे को तू नहीं है। पहले आप सुनो, ये कोई कोर्ट का ऑर्डर कॉपी नहीं है। ठीक है ना, जो भी है ये अग्रीमेंट है, जो भी है वो अग्रीमेंट है। 3 करोड़ रुपए लोढ़ा कमेटी के साथ सौदा हुआ है और 30 लाख अगर उसकी मार्जिन उनको मिला तो गलत क्या है उसमें? 30 लाख मार्जिन, 40 लाख को इतना भोग रहा है फिर? मेरे को काय को इतना भोग रहा है फिर? तो भोग रहे तो आप बात ही पूरी घुमा रहे हैं। मेरे को बता, मत बता, अपनी कमेटी के साथ डिस्कस किया होंगे ना उसमें? फलाने से मेरी बात करो, दिक्कत से मेरी बात कराओ। अरे हाँ बिल्कुल मैं बोलूंगा। तो आप फोन क्यों नहीं बोलूंगा मैं? अरे आप फोन क्यों नहीं बोलूंगा? अगर आपको यहाँ तकलीफ है तो मेल करो, आपको तो नहीं मिलेगा। तुम लोगों की जो आदत है ना, अरे संतुलाल जी, तुम लोगों की जो आदत है वो आदत में अच्छी तरह से समझ, तो इसलिए मैंने बोला तेरे खुल रही है। अगर वो पट्टी खुल रही है, अगर वो दिन सेबी का ऑर्डर का लोगों को मालूम पड़ जाता तो आज सुप्रीम मैं यही तो बोल रहा हूँ, जब सेबी ने ऑर्डर दिया तो झक मार रहे थे क्या घर पे? अरे तुम लोग झक मार रहे थे ना, क्यों नहीं? वो 0 चैनल क्या अपने लड़ाई लड़ रहे? अब मैं बता रहा हूँ, मेरा मुंह अब फड़केगा भाई साहब। अरे मेरे फट गया। अभी तो सुन नहीं पाएगा अपने आंकड़ा के बारे में। क्या? जब सेबी का ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो वो क्या स्पेशली जन लोग को ऐसे छुपा के दिया क्या ऑर्डर को? नहीं तो सेट में कौन खड़ा था? ऑर्डर सेट कोर्ट का ऑर्डर हुआ, सेट कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो सबके सामने नहीं खड़ी थी, बताओ मेरे को। पूरे इंडिया के सामने था वो ऑर्डर कॉपी, तब तुमने नहीं पढ़ा? नहीं सामने थी, आपने गुमराह किया। क्यों नहीं पढ़ा? चलो वो सेबिया घेराव करते हैं, चलो वो वहाँ फलाना करते हैं, चलो वहाँ धिक्का करते हैं, लोगों का माइंड तुम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया। अगर वो दिन सब बता जो गलत करेगा उस दिन अगर तुम्हारे घर में तुमको खींच के मारेंगे, याद रखना। सेट का ऑर्डर यही आया है, तेरे वजह से अगर निवेशक का पैसा नहीं मिला, अगर तुम गुमराह करोगे तो तेरे भी घर में तेरे लोग घुस के मारेंगे। तुम लोग कर रहे हो, समझ रहे हो? समझ गए आप? तुम लोग अरे बेवकूफ इंसान, अभी लेकिन कोई कोर्ट की ऑर्डर को कोई छुपा सकता है? मिल जाएगी, अब तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। मेरे को ये बता, समझदार इंसान, बहुत पैसा कोई कोर्ट की ऑर्डर, कानून की बात को कोई छुपा सकता है क्या? किसको? कानून की बात को कोई छुपा सकता है? आपने छुपाई नहीं। क्या छुपाया? आप बहाना लेके सेट को खड़े हो गए, लेकिन सेट ने ऑर्डर दिया, सेट ने जो ऑर्डर पास किया आपने किसी को बताया? किसी को बताया आपने? नहीं, तो तुम नहीं थे क्या? कौन? सेट कोर्ट में तुम नहीं थे? तुम नहीं गए थे? हम तो तुम्हारे भरोसा करके बैठे थे ना। ऑर्डर क्या हमारे पे भरोसा करके बैठे थे? हम तुम्हारे भरोसा कर बैठे थे। हमने तुमको बोला था हम पे भरोसा करके बैठो। भारतीय करता सुनना कदम करते वो सही कर रहा है, लेकिन हमको अभी मालूम पड़ा ना, कई लोगों ने हमारे पीठ में छुरा भोग दिया। सेट कोर्ट का ऑर्डर कब हुआ? किसका? 12 अगस्त 2015 को। 15 को। और आज कौन सा साल चल रहा है? 2020 चल रही है। 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 2020 चल रही है
कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल में आज तेरे को पता चल रहा है? हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने छुपाया। इतने दिन तक क्या झक मार रहे थे तू? तुम लोगों चूतियों भरोसा किया हम लोगों ने, तुम जैसे चूतियों भरोसा किया हमने। जीरो चैनल वाला क्या अपने माँ के बिल में जाके छुपा था? तुम्हारी सच्चाई सामने ला रहा है, वो तुम्हारे कुकर्म है ना, वो सामने ला रहा है तुम लोगों के। आज जो है 2015 की ऑर्डर को आप समझ में आ रहा है क्या? तो मालूम पड़ा ना, मेरे कैसे मालूम पड़ता? क्या सुनंदा कदम में प्रॉपर्टी बेच दी? क्या सुनंदा कदम में शेयर का ऑर्डर छुपाया? भाई साहब बहुत बड़े गुमराह के शिकार हो रहे हो, बहुत बड़े गुमराह के शिकार हो रहे हो। तुम हो और नहीं, तुम समझ रहे हो? तुम कर रहे हो लोगों को। और याद रखना, तुम्हारे घर में आएंगे लोग, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग को भेजना। तुम भी आज जितने निवेशकों को तुम लोगों ने गलत तरीके से जमीन बेच के पैसा दिलाया ना, तू भी साथ में आ जाना, मैं यही जवाब दूंगा। समझिए मुकेश कपुरिया, तेरे घर में लोग आने वाले हैं, तू याद रख। तू भी तेरे को डूबने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा उधर में। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू भी साथ में आ जाना। तूने जो जितना भी गलत किया ना निवेशक साथ में, मैं यही जवाब दूंगा। तुम आप लोग सेबी के दलाल हो, दलाल तुम हो सुनंदा कदम के और जनलोक प्रतिष्ठान के और सेबी इतने दिनों से 1 रुपया लोगों का सही तरीके से नहीं, उसके खिलाफ तुम लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हो। हम लोग तो साले ऐसे हमको टारगेट कर रहे हो जैसे कि कंपनी हमारी थी। पल्स कंपनी के डायरेक्टर सुनंदा मैडम था और सुनंदा कदम ने पल्स को डुबाया। तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो। लोगों ने आपको चंदा दिया है, लोगों ने आपको समय दिया है और आप उस साथ में ऐसी गद्दारी कर रहे हो। किसी को बताया आपने सेबी का ऑर्डर? किसी को बताया आपने सेट का ऑर्डर? बताओ मेरे को। आप मैं पेट में क्या ऑर्डर हुआ? इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, पेट में क्या ऑर्डर हुआ? किसी को ऑर्डर बताया वो? ये बताओ मेरे पास। चलो ये बताओ। 8 साल में तेरे को अभी पता चल रहा है ना? 8 साल में तेरे को तो अभी पता चल रहा है। हाँ, और आपने किसी को बताया? जो हमारे साथ है सबको बताया। बताया तो आपने 2 फरवरी 16 से पहले अपने लोकल पुलिस ने एफआईआर कराई, कंपनी के खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर कराई? ये बताओ भाई साहब, तू एफआईआर की बात करता है, भंगू के घर में उसको ठोकने के लिए घुस गया। आपने एफआईआर की तुमने कराया है? मेरे को पता है, अभी चला है, अभी पता चला। इसका मतलब तू सोया था है? तुम्हारे भरोसा किया हमने, तुम लोगों ने भरोसा किया। हमारे काय को भरोसा किया रे? है आप भी हम पे भरोसा किया? हम भी लोग फेंक रहे हैं कि हम 6 करोड़ निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल लड़ रहे हैं। तो तुम्हारी कोई जल रही तो बताओ, तुम भी आ जाओ। चीज थी वो आपने छुपा दिया। सेबी ने क्या लिखा था कि 3 महीने में अंदर। अनपढ़ गंवार इंसान तुम हो, तुम गो नहीं ऑर्डर समझ रहे हो लोगों को। कोर्ट की ऑर्डर कॉपी, हाँ कोई भी कोर्ट की ऑर्डर कॉपी कोई छुपा नहीं सकता। इतनी बात तेरे समझ में नहीं आता? छुपा नहीं सकता, लेकिन आपने वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई आप हमको चंदा दो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आपके लिए वकील रखा है, हम आपको पैसा दिलाएंगे, पैसा दिलाएंगे। लड़ रहे हैं ना, अभी भी लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हो? क्या गलत है उसमें? क्या लड़ रहे हो? क्या नहीं लड़ रहे? क्या तुम क्या कर रहे हो? मैं आपको क्या कर रहे हो? मैंने आपको इसलिए बोला था कि आप अपने वकील जवाब वहां रखिए। तुम 5 साल लायबिलिटी कितनी है? कितने तुम लड़ाई लड़ रहे हो चूतिया टाइप से, और तुमको 5 साल बाद अभी ऑर्डर पता चल रहा है, तो तुम क्या लड़ाई लड़ रहे हो? तुम्हारे चूतिया पर भरोसा किया ना, ये हमारी भूल थी। हमने भरोसा किया, ये हमारी भूल। भरोसा किया फिर ये हमारी भूल थी। तेरा सीनियर तो भंगू के राइट हैंड थे। कैसे? हाँ, तेरा मंगल केवल आपके सीनियर आतंकवादी थे। आपके सीनियर आतंकवादी हो गए फिर? वो तो बोल रहा हूँ ना, तेरा सीनियर तो भंगू के राइट हैंड थे। तेरा सीनियर कौन सा? हरिश्चंद्र थी। तेरे सीनियर तो भंगू के पास पहुंच जाता था डायरेक्ट बोनस लेने के लिए। तेरे को ऑर्डर कैसे नहीं मिला? मेरे सीनियर को जान रखे तू? कौन है मेरा सीनियर? मेरा सीनियर कौन है? बात फालतू की बात मत कर। जीरो चैनल कभी फोन लगा, धंधा पर करो। अब तुम्हारी दुकान फोन लगा और ये फोन लगा। ये देहरादून की जमीन, ये बात देहरादून की जमीन फर्जी तरीके से बेचा जा सकता है। भेज रहा हूँ, लेकिन तूने और कितनी प्रॉपर्टी बेची है? मेरे को आपत्ति नहीं बेचने में, लेकिन तेरे को पता तो होना चाहिए ना। निकाल ले जिसने जितनी प्रॉपर्टी बेचा है। अरे तो हाल ऐसे जितने प्रॉपर्टी बेचा है उसका पूरा सब डिटेल निकाल। इतना ही मालूम नहीं है कि तेरी मैडम ने प्रॉपर्टी बेच दी? हाँ बिल्कुल भी नहीं मालूम नहीं है। मेरी आदत नहीं बिल्कुल झूठ बोलने का। तो झक बनाना आदत मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है झूठ बोलने का। किसकी? तो चूतिया तू सचिव बन के बैठा है, तेरे को तेरी मैडम ने बताया नहीं है तो तेरे को मैं बताऊं रे चूतिया, तेरे को मैं बताऊं रे चूतिया, जब तू इतना डिटेल निकाल रहा है यार, तू संगठन का सचिव बन के बैठा है तू। नहीं, संगठन का सचिव बना हो, यही नहीं बता रही है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ बिक गई है। मैं तेरे को बता रहा हूँ तो झक मारा हाँ बैठा तू। तेरा लानत है, इस्तीफा देना चाहिए। तेरे बात में कितनी सच्चाई है वो मुझे पता है।
समझ गया? तेरे बात पे मैं 1% का भरोसा नहीं कर सकता रे चुतिया में। नहीं कर सकता, अब बोल रहा हूँ नहीं कर सकता तेरे बात नहीं बोल रहा था, मेरे को पता ही नहीं है क्योंकि हाँ बिल्कुल तू सच्ची बना के बिल्कुल ना, मैं बोल रहा हूँ ना तेरे बात में क्योंकि तेरा बाप गद्दार है, तू भी गद्दार है। और तेरी माँ रंडी है, हाँ तेरी माँ साले गंगू के गोद में जुबान संभाल की बात कर। तेरी बहन रंडी है, तेरी बीबी रंडी है, हराम को ढंग से बात कर मेरे साथ। मालूम है तेरे को? तेरी माँ गंगू की खेल थी और तेरी बहन ना, तेरी बहन गंगू की खेल थी और तेरी बीबी गंगू की बोल। तेरे को मालूम है क्या? साले ठीक है मालूम है, लेकिन जीरो वाला बोल रहा तेरी माँ रंडी थी। हमको तो 10 दिन अपने बीबी को जीरो वाले के घर बिठा के आया होगा। तेरी बहन रंडी थी, गंगू की खेल थी। बोल जितना बोल रहे बोल। गंगू के बिस्तर पे बीबी ने गर्म किया, बोल जितना रम गया। हमको जीरो वाले बताया, तब हमको मालूम पड़ा ना। अब हमको बीबी को भेजे होंगे ना भंगू के पास उसने।